और वो कहते हैं ना, मंजिल भी जिद्दी है रास्ता भी जिद्दी है। अरे मंजिल भी जिद्दी है रास्ता भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा। अरे देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि हौसला भी तो जिद्दी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपनी चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। तो आज लेकर आए हैं आप लोग के लिए बिहार पुलिस फायरमैन 2021 का न्यू सिलेबस यानी एग्जाम पैटर्न। इसमें क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या क्या इसका सिलेबस है, उसी के बारे में आज आपको बताएंगे। जो इसका सिलेबस कितना अलग है, कितना डिफरेंट टाइप का है, न्यू सिलेबस क्या है, वो पूरा डिटेल में आपको बताएंगे। जो कि पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको हम अभी बताने वाले, उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे जितना भी सरकारी जॉब होता है उसका न्यू वैकेंसी हो या सिलेबस हो, कट ऑफ हो या न्यू अप टू डेट जितना भी चीज़ आता है वो सब आपको सबसे पहले दिया जाता है इस चैनल पर। इसीलिए आप लोग चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन और कर लीजिएगा। और साथ में आप लोग को मैथ और रीजनिंग का पूरा कोर्स भी दिया जाता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम आप लोग को कुछ लिख चुके हैं जो कि दिखाता होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का पूछा जाता है, कितना नंबर का इसमें प्रश्न रहता है, एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहता है वो बताएंगे। और इसमें कौन कौन चीज़ लिखित परीक्षा के बारे में हम आपको इससे पहले वाला ये वाला जो वीडियो होगा इसमें हम आपको बता चुके हैं। सिलेबस भी थोड़ा सा बताए थे इस टाइप का, और उसमें कौन परीक्षा कैसे लिया जाएगा, कितना टाइम मिलेगा, क्या है, सब कुछ उसमें हम आपको बता चुके हैं। इसमें सिर्फ आपको हम सिलेबस बताएंगे। तो सिलेबस देखना है, सिलेबस के बाद आपको इसमें क्या क्या करना, यानी कौन चरण कैसे होता है, कितना टाइम मिलेगा, क्या होगा, वो वाला क्लास भी देखना चाहते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का नाम लिखें जो कि हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश से आपको 25 क्वेश्चन आएगा भाई, 25 क्वेश्चन आएगा और 25 नंबर का रहेगा। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन एक नंबर का रहेगा। इसमें किसमें, बिहार पुलिस फायरमैन का जो परीक्षा होने वाला है उसमें एक क्वेश्चन आपको एक नंबर का रहेगा। मैथ का बात करें यानी गणित का, तो गणित से भी आपको 25 प्रश्न रहने वाला है और 25 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। उसके बाद जनरल साइंस और जनरल नॉलेज और इंटीजर, यानी कि सभी को मिला के आप अलग अलग भी हम लिख सकते थे, लेकिन हम सबको एक साथ 50 नंबर इधर ले लेते हैं। यानी कि 50 नंबर का 50 क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर का इसमें पूछा जाएगा आपको। जैसे बिहार पुलिस में पूछा जाता है वैसे ही इसमें भी आपको पूछा जाएगा। इसमें निगेटिव मार्क है या नहीं, इस सब के बारे में नॉर्मलाइज होता है या नहीं, हम उस वीडियो में बता चुके हैं, तो आप लोग जाके देखिएगा। तो हम जो है आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। तो मैथ में 25 प्रश्न जो कि एक इम्पॉर्टेंट, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप परीक्षा देते तो आपका मैथ वहाँ पे मजबूत होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन ले पाइएगा, क्योंकि मैथ का बहुत बड़ा भूमिका होता है। तो इसीलिए हम आपको सबसे पहले मैथ का सिलेबस लिख के होता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें पूरी अगर आप ग्रुप डी का तैयारी करें या कोई और अलग कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करें तो आपको इसमें सिर्फ 2 से 3 चैप्टर देखने के लिए मिलेगा जो उसमें आप पढ़े होंगे, लेकिन इसका पूरा सिलेबस ही चेंज है। तो अगर आप लोग ये सिलेबस पढ़ना चाहते हैं इसमें कोई चैप्टर, तो आप नीचे हमको कमेंट कीजिएगा जो ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, तो हम वो चैप्टर आपको एकदम आसान ट्रिक के साथ आपको सिखा देंगे। क्योंकि आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं कितना आसान ट्रिक दिया हुआ, यानी एक ट्रिक देखिएगा आपको प्रत्येक क्वेश्चन बन जाएगा। तो इससे कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। सबसे पहला जो कि है सभी परीक्षा में होता है वो है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ये जितना भी कम्पिटिटिव एग्जाम होता है उस सभी में नंबर सिस्टम से प्रश्न आता ही है, लेकिन यहाँ पे जो कि ऑफिशियल सिलेबस दिया गया है वहाँ से हम ये लिए हैं, तो वहाँ पे कुछ अलग दिया गया है। नंबर सिस्टम में आपको परमेय संख्या, संख्या रेखा और परमेय संख्या, दशमलव निरूपण, वास्तविक संख्या फलन, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। वैसे आप लोग दूसरी चीज़ पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे आपको इसके अंदर ये सब टॉपिक आपको कौन कौन टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ये भी आपको हम साथ में बताएंगे। सेकेंड नंबर जो चैप्टर है भाई वो है करनी। करनी आप लोग इसमें आपको करनी पढ़ना पड़ेगा, जो कि अलग कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर चैप्टर है घातांक और लघु गुणक। घातांक और लघु गुणक, इसके अंतर्गत आपको इसके यानी इसमें लघु घातांक एवं लघु गुणक में आपको कौन कौन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो वास्तविक संख्या के परमेय घात, लघु गुणक के परिभाषा और उनके नियम सब जो होता है, इसी टाइप का 2-4 टॉपिक आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा।
तीसरा हो गया, चौथा नंबर चैप्टर आपको बहुपद है। कौन चैप्टर है भाई? बहुपद। तो आपको अभी तक जो हो गया, एक ये चैप्टर आपको मिलता है, एक चौथा नंबर चैप्टर आप पढ़ते हैं और कम्पिटिटिव एग्जाम का, अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं। अब पाँचवा नंबर चैप्टर देखिए जो कि आप पढ़े होंगे, महत्तम समावर्तक HCF निकालना, ये, और छठा नंबर चैप्टर लघुत्तम समावर्तक LCM निकालना। ये दोनों चैप्टर आप लोग अगर ग्रुप डी का भी तैयारी करते हैं या NTPC कोई भी परीक्षा का, तो आप ये तैयारी किए होंगे, महत्तम समावर्तक का और लघुत्तम समावर्तक। तो ये चैप्टर आपको एक मिलेगा। उसका द्विघात समीकरण, द्विघात, ये सब एक 10th लेवल दिया गया है, यानी 10वीं लेवल सिलेबस दिया गया है। द्विघात समीकरण आपको पढ़ना पड़ेगा, द्विघात समीकरण। अब उसके बाद आपको अंक गणित भी पढ़ना पड़ेगा। अंक गणित में क्या क्या पढ़ना है? तो प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, शेयर और लाभांश, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब आपको अंक गणित के अंतर्गत। वैसे आपको अलग अलग भी हम लिख के बता सकते थे, लेकिन ऑफिशियल सिलेबस में इतना ही दिया गया था, इसीलिए हम यही आपको बताए। नहीं तो आप लोग नीचे तुरंत कमेंट करते जो ये गलत सिलेबस है, इसीलिए हम जो सिलेबस दिया गया था वही लिखे। आप लोग अगर चाहते हैं इसका अलग अलग, जैसे अंक गणित में कौन कौन चैप्टर है वो भी बताने के लिए, तो नीचे कमेंट कीजिएगा, तो हम उसका एक अलग से क्लास दे देंगे, आप लोग को बता देंगे। उसके बाद बात करें 9वां नंबर चैप्टर जो कि क्षेत्रमिति है, मेंसुरेशन जिससे इंग्लिश में कहते हैं। ये चैप्टर तो प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है, और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें ये चैप्टर आता है, जो कि वीर वाला क्वेश्चन सब इसमें पूछा जाता है। और अंतिम चैप्टर एक है सांख्यिकी, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है, जिसमें कि आपको माध्य, माध्यिका, बहुलाकार आपको निकालना पड़ता है। ये भी चैप्टर जो कि आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े हैं। तो ये 10वीं लेवल पर ये वैकेंसी, इसीलिए इसमें 10वीं लेवल सिलेबस दिया गया है। तो अगर आपको समझ में आया है जो इसका सिलेबस क्या है, आप कहिएगा रीजनिंग का सिलेबस बताने की या हिंदी इंग्लिश, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, तो उसका भी हम एक अलग क्लास दे देंगे। तो समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर दीजिए, क्योंकि आपको फायरमैन से रिलेटेड कोई भी अगर न्यूज आता है तो आपको सबसे पहले इस चैनल पर बताया जाएगा। और साथ में आपको मैथ और रीजनिंग का क्लास भी स्टार्ट कर दिया गया है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, धन्यवाद।